बड़े मामूली तरीके से शुरू कर लो, बड़े मामूली तरीके से। इशारा भर है, इसको पकड़ के मत बैठ जाना। तुम में से बहुत लोग हॉस्टल इत्यादि में रहे होंगे, ऐसा कैसे हो गया कि आज तुम अपने आप को उतनी भी आज़ादी के साथ अभिव्यक्त नहीं कर पाते जितना तुम आज से 10-20 साल पहले कर लेते थे? हॉस्टल में तुम अपने आप को जैसे अभिव्यक्त करते थे वो कोई आध्यात्मिक मुक्ति की बात नहीं थी, लेकिन वो जो भी चीज थी तुम्हारे पास तो उतनी भी नहीं बची। ये बड़ा स्थूल इशारा है, पर तुम अब मांग ही रहे हो इशारा, तो इसलिए देना पड़ रहा है। तुम्हारा 2 बजे मन करता था पराठे खाने का, तुम निकल जाते थे। पराठे खाना कोई आध्यात्मिक मुक्ति नहीं है, पर इशारा दे रहा हूं। अभी हिम्मत है निकल पाने की? बोलो। तुम तो वो भी नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारी इच्छा होती थी, तुम वैसे कम से कम गालियां तो दे लेते थे। बात बात पे गालियां देते थे। अब गालियां देना कोई वेद वचन नहीं है, कोई धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण नहीं है, पर तुम्हारे पास तो अब इतनी भी आजादी नहीं बची कि खुल के गाली दे पाओ। दिल से उठ रही होती हैं गालियां और चेहरे पर पुता होता है जी हुजूर। हाँ या ना? जब हॉस्टल में थे तो इतना तो कर पाते थे कि जो पसंद नहीं आता था उससे दूर रह लेते थे। अभी तो जो पसंद नहीं आते उन्हीं के साथ घर में भी रह लेते हो, कई बार बिस्तर पे भी रह लेते हो। यहीं से नहीं दिख जाता कि जब इस तल पर भी आजादी नहीं है तो उस तल की आजादी की क्या बात करें? छोटे छोटे सांसारिक मसलों में भी तुमने आजादी अपनी बेच रखी है, आध्यात्मिक आजादी कैसे मिल जाएगी? इतनी भी तुमने अपने आप को आजादी दे रखी है कि जो बुरा लगे उसको उसके मुंह पे ही गाली दे दो। पहले थी तुम्हारे पास, भूलना नहीं। एक समय था जब आज से कहीं ज़्यादा आज़ाद थे। तुम जीवन का उपयोग और ज़्यादा आज़ाद होने के लिए नहीं कर रहे हो, तुम क्रमशः अपने ऊपर नए नए बंधन लादते जा रहे हो। ये जीवन व्यर्थ जा रहा है। ऐसा भी हो जाता था पहले कि तुम्हारी जेब में 10 ही रुपए पड़े हैं और तुम मौज से सो रहे हो। बहुत बार हुआ कि नहीं हुआ? आज तुम्हारे बैंक के खाते में 10 लाख पड़ा हो कि 4 करोड़ पड़े हो कि 10 करोड़ पड़े हो, चैन तुम्हें अभी भी नहीं है। ये तुम्हारी आज़ादी बढ़ रही है। यहाँ ऐसा कोई नहीं बैठा होगा जो अगर हॉस्टल इत्यादि में रहा हो तो उसने कभी ना कभी अपनी बाइक में 10 रुपए का पेट्रोल ना डलाया हो और फ्यूल पंप वाले से गाली ना खाई हो। मैं तो एक बार 2 रुपए की बिस्लेरी खरीदने गया था। मैं कहा कितनी देगा? पूरी तो तू देगा नहीं। ये सब होता था ना, मौज में जाते थे। ठीक, कोई बात नहीं, खाया तो खाया, नहीं खाया तो भी चलेगा। अपनी बाइक है, नहीं है तो किसी और की ले लेंगे यार। हेलमेट तो किसी के पास होता ही नहीं था, 1 दर्जन लोगों पे 1। और आज तुम्हारे पास घर में 2-2 गाड़ियां भी हो तो भी तुम हैरान हो। ये तुम्हारी आज़ादी बढ़ रही है? बढ़ रही हो तो बता दो। ये सब
तुम्हारे कर्मों का अंजाम है, और ये सारे कर्म तुम बन रहे हो बहुत होशियार होकर। हम इतने होशियार हैं कि ये सब कर रहे हैं। जब हॉस्टल में थे तुम, तो रात में 2 बजे तुम बैठ करके दारू पार्टी भी करते थे, तो कोई टोकने नहीं आता था? नहीं आता था ना बेटा? अभी तुम रात में 2 बजे सत्संग भी करोगे, अध्यात्म भी करोगे, तो घर पे पुलिस तैयार है। कई तो होते हैं जब सत्र पूरा होता है 2 बजे, तो कहते हैं आप यहाँ तक तो ले आए, अब आगे का भी मार्ग बता दें। मैं कहता हूँ क्या? बोलते देखिए 2 तो आपने बजवा दिए, अब ये भी बता दें कि सुबह 6 बजे तक क्या करना है। शेरनी फाड़ डालेगी, और उसको बिल्कुल नहीं यकीन आने का कि हम सत्संग में थे, हमारे चेहरे पे ही नहीं लिखा है सत्संग। उसे पक्का भरोसा है कि संगीता लौट आई है। ये तुम्हारी आजादी बढ़ रही है। मेरी शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। संगीता से करो। वो भी ऐसे ही परेशान है, बोलती है शेर फाड़ डालेगा। उसको पक्का भरोसा है कि मुकुल लौट आया है। एक बात आचार्य आपने जो बोली कि तब जैसे तुम्हारे पास इतनी आज़ादी थी, तुम कुछ भी करते थे। मैंने नहीं कहा इतनी थी, मैंने कहा इतनी तो थी, एटलीस्ट दिस मच था। तो बात सिर्फ इतनी है कि तब हम जिस एज ग्रुप में थे तो हम बिना सोचे समझे हमने कुछ कर भी दिया। एक तो अगर हम कॉलेज एरिया में है तो वहाँ पता है किस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई इतना गवर्न या कुछ नजर रखने वाला नहीं है। ऊपर से कुछ गलत कर भी दिया तो माफ़ कर दिया जाएगा, इतना नहीं सोचा जाएगा। अब इस एज में आके आप ये तुम्हें किसने बताया कि इस एज में ऐसा करना होता है? ये आज़ादी है? दुनिया का नियम वाली। हाँ, दुनिया का नियम हम बजाएंगे, और फिर कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो ठीक ही है। तुम्हें दुनिया के नियमों से चैन मिल रहा है? कर लो इन नियमों का पालन। इनसे अगर तुम तृप्त हो जाते हो तो, इन नियमों से अगर तृप्त हो जाते हो तो लोगों की शादियों पर फिर बैचलर पार्टी क्यों मनाते हो? क्योंकि तुम चाहते हो एक दिन को ही सही वो बैचलरहुड लौट आए। फिर क्यों वो पंजाबी गाना सुनते हो कि लौटा दे मुझे वो हॉस्टल का कमरा? कौन सा है वो गाना? एक दिन के लिए बस वो हॉस्टल वाला कमरा वापस दे दो। काहे को रोते हो? मेरे साथ के लोगों का हो रहा है 20 ईयर्स रीयूनियन। वो 10 दिन से लगे हुए हैं इसी जुगाड़ में, और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं कि रीयूनियन करना था तो थाईलैंड में करते ना, पूरी आज़ादी मिलती। दिल्ली में क्या कर रहे हो? अब वहां पूरी बातचीत चल रही है कि फोन बंद रखेंगे, आधी रात को रियूनियन शुरू हो रहा है। इस तरह की दारू, उस तरह की दारू, स्क्रीनशॉट ले लेके ग्रुप पे डाले जा रहे हैं जल्दी जल्दी कि ऐसा होगा वैसा होगा, पूरी फोड़ ही डालेंगे। तुम दुनिया के नियमों से इतने ही संतुष्ट हो तो ये एक रात की आज़ादी क्यों मांगते हो? बात यह है कि तुम कसमसाए हुए हो, तुम रो रहे हो, तुम पल पल बिलख रहे हो। तुम कहते हो साल में एक दिन के लिए तो सही आज़ादी मिल जाए, और इसीलिए तुम वापस वो रियूनियन आईआईटी में कर रहे हो ताकि तुम्हें बार बार याद आए कि यहाँ पे कैसे मुक्त घूमा करते थे। मैं फिर कह रहा हूँ वो कोई परम मुक्ति नहीं थी, वो कोई आध्यात्मिक आज़ादी नहीं थी, पर वो कम से कम तुम्हारी वर्तमान दशा से बेहतर दशा थी। तुम उतने भी आज़ाद नहीं बचे जितने तुम कॉलेज में थे, और तुम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे तुम अपने आप को सीनियर कहते जा रहे हो, तुम अपने आप को और ज़्यादा बेचते ही जा रहे हो।
ईगो जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों में उड़ जाती है कि उसने कोई एक में बोला है ऐसे ऐसे जो होता है, तो ईगो को ये नहीं दिखता कि उसकी आदतें छिन रही है। तुम उसे जिस चीज़ का अभ्यस्त बना देते हो वो उस चीज़ में लिप्त हो जाती है। तुम ईगो को छोटी चीज़ों का अभ्यस्त बना दोगे, वो छोटी चीज़ों में लिप्त रहेगी। उसको तुम बड़े का जायका दो तो फिर वो छोटी चीज़ों की अवहेलना करे। ऐसे पालथी मार के बैठा दिया, ऐसे रोज़ तो नहीं बैठते होगे, कुछ तो असुविधा हो रही होगी। रात का 1 बज रहा होगा, कुछ तो असुविधा हो रही होगी, पर कुछ बड़ा है सामने तो तुम छोटी चीज़ों को उपेक्षा करते जा रहे हो। कुछ बड़ा दो अपने जीवन को तो छोटी चीज़ें अपने आप झड़ जाएं। बड़ा मुक्ति से ही होना चाहिए और कुछ होता ही नहीं बड़ा। भगत सिंह, महात्मा गांधी के बड़ा अगर इंडिया की वो थी आज़ादी तो उनके लिए भी वो चीज़ झड़ गई होंगी जो हमें अभी ट्रबल कर रही है। इस तल से तो बेहतर है वो। पर याद रखना कि देश की आज़ादी के लिए भी जिन लोगों ने काम किया, अगर वो सच्चे क्रांतिकारी थे तो उन्हें भली भांति पता था कि देश की आज़ादी आदमी की आज़ादी की तरफ बढ़ा हुआ सिर्फ एक कदम है। तुमने नाम लिया भगत सिंह का और महात्मा गांधी का, दोनों ने ही ये बात साफ साफ कही है कि देश की आज़ादी कोई आखिरी बात नहीं है, आखिरी बात है आदमी की आज़ादी। देश की आज़ादी सिर्फ एक ज़रिया है, और देश की आज़ादी से अगर आदमी की आज़ादी नहीं आ रही तो देश की आज़ादी बेकार गई। नहीं, पर मैं ऐसे इंडिविजुअल अपनी बात कर रहा था, मैं कुछ बड़ा तुम साकार स्वरूप से शुरू करो ना। तुम जो अपने दिन प्रतिदिन के बंधन है कम से कम उनको काटना शुरू करो, कहीं से तो शुरुआत करो। फिर ध्यान से शुरुआत की जाए सर। जहाँ बंधन हो वहाँ से शुरुआत करो। पीछे से कोई चूहा तुमको काट रहा हो और तुम कहो ध्यान से शुरुआत करें, अरे चूहे से शुरुआत करो, काटे जा रहा है पीछे, पछवाड़ा छेद दिया उसने। व्यवहारिक बात करना ही नहीं चाहते क्योंकि व्यवहारिक बात में खतरा होता है, वास्तव में कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं ऊंची आसमानों की बात करो। हाँ, कि बृहस्पति ग्रह के तीसरे चंद्रमा से शनि के चौथे चंद्रमा तक कैसे पहुंचे आचार्य जी। ठीक, और आचार्य जी भी तुम्हारी तरह हो तो तुम्हें तरीका भी बताएं। नहीं, कुंडलिनी जागरण है उसका तरीका। जमीन की बात करो ही मत। सर, जो चीज़ अज्ञात है उसके प्रति झुक जाना, जो चीज़ अज्ञात है समझ में नहीं आती। अज्ञात, हाँ, तुम अगर अज्ञात के प्रति प्रेम में नहीं पड़ पा रहे हो तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे बंधन तो ज्ञात है ना, तुमको उनसे अप्रेम तो रखो, कम से कम कुछ विद्रोह तो रखो, कुछ आग तो जले, थोड़ी मारामारी मचे, इधर लात चले उधर घूसा चले, कुछ मजा आए। कुछ गर्मा गर्मी ही नहीं है, थोड़ा एक्शन तो दिखाओ। कहने का मतलब कि घर छोड़ के मुक्ति। मैं क्यों बोलूं ऐसा? मेरा घर है। थोड़ी देर पहले अभी खुद ही बोल रहे थे ना कि असली बात यह है कि चूहेदानी से खुद भी बाहर आएंगे और
दूसरे चूहों को ही बाहर आएंगे। अब कुछ सोचा और इरादा बदल दिया है, कह रहे नहीं छोड़ के अकेले बाहर निकलेंगे। पुरानी बात याद आ गई है कोई, चुईया ने बहुत सताया था, इसको बाहर लेके जाऊंगा, ये बाहर भी दुर्गति रखेगी, इसको छोड़ ही जाता हूं पीछे। इरादा मत बदलो, खुद भी पाओ और जब तुम्हें मिले तो दूसरों को भी दो। आजादी के प्रति प्रेम चाहिए और जिससे तुम्हें प्रेम हो उसे आजादी चाहिए। दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रेम और मुक्ति अलग अलग नहीं है, इसीलिए भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग भी अलग अलग नहीं है। घर तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। तुम और तुम्हारा घर, पूरा खानदान सब एक ही जेल में बंद हो, मैं जेल तोड़ने की बात कर रहा हूं। जेल टूटे और सारे कैदी एक साथ निकल भागो। बल्कि जेल अगर तोड़नी है तो सब कैदियों में एकता होनी चाहिए। स्वार्थी हो जाओगे, कहोगे अकेले ही निकल भागूं तो मुश्किल पड़ेगा। सब एकजुट रहो, सब याद रखो कि हम सब ही कैदी हैं। ये सलाखें किसी एक मात्र के लिए नहीं हैं, ये सलाखें हम सबको घेरे हुए हैं और हम सब मिल के जब जोर लगाएंगे तब ये सलाखें टूटेंगी, आज़ादी सबकी साझी होगी। अध्यात्म घर नहीं, जेल तोड़ने का नाम है। और अध्यात्म में एक की आज़ादी नहीं, पूरे कुनबे की आज़ादी होती है। डर मत जाना कि वो तो आए थे 3 दिन को, अब बता गए, अब इसको क्या बताऊं। ये तो तैयार बैठी है कि केले खत्म है और छुन्नू का पोतड़ा। जिनके लिए काम करते हो, जिनसे तनख्वाह लेते हो, उनके लिए तुमने देखा है कैसे कैसे तुम तरीके ईजाद कर लेते हो। उनके मकसदों की पूर्ति के लिए तुमने कैसे कैसे नहीं प्लान बनाए कि नहीं। 150 स्लाइड की पीपीटी तुम ही ने तैयार करी है कि नहीं। तब तो बड़े चतुर हो जाते हो। मेरे मालिक की इच्छाएं पूरी हो, इसके लिए मैं अपनी पूरी बुद्धि और पूरा बल लगा दूंगा। लगा देते हो कि नहीं। कतई मालिक के घोड़े हो जाते हो, जिधर को दौड़ाता है दौड़ते हो। अपनी आजादी के लिए कोई तुम पीपीटी नहीं बना सकते, दूसरों के लिए इतना कुछ कर जाते हो, अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकते। बोलो, जब तुम में काबिलियत है कि तुम दूसरों के लिए इधर से उधर से कुछ उपाय, कुछ युक्ति, कुछ जुगाड़ कर ही ले जाते हो, करते हो कि नहीं। कोड लिख जाते हो, उसका बग भी खोज लाते हो। कहां खोसा खटमल। 10 लाख लाइन के प्रोग्राम में तुम घुस के निकाल लाए बग। बड़े होशियार हो, बड़े काबिल हो, इन सब कामों के लिए बड़े काबिल हो। थोड़ी अपनी काबिलियत अपनी मुक्ति के लिए भी इस्तेमाल करो भाई। एक पीपीटी ये भी तो बनाओ। मैं उड़ूंगा कब, कैसे मिलेंगे मुझे पंख, एक प्रोजेक्ट ये भी तो चले।
या बस वही प्रोजेक्ट चलेगा जो मालिक थमा देता है? अब मालिक माने ऊपर वाला नहीं, घुंसूलाल। घर में इकट्ठा कर रखा है, बैठक में सजाते हो, आने वालों को दिखाते हो, ये देखो स्टार ऑफ द मंथ कहलाए थे हम। आहा हा, स्टार ऑफ द मंथ, अरे वाह। कुछ अपने लिए भी कर लो। दफ्तर में तो बड़े कर्मयोगी हो। देखा है दफ्तर की मीटिंग में कितने तुम स्मार्ट बन जाते हो, बोलते हो हाँ, और यहाँ कह रहे हो आचार्य जी मुक्ति मिल सकती है मुझे, कैसे मिलेगी? तुम्हारी अभी यही फोटो खींच के दफ्तर में चिपका देनी चाहिए कि ये इतना नाकाबिल आदमी है कि अपनी मुक्ति के लिए भी पूछ रहा है दूसरों से कि कुछ होती भी है, मिलेगी कैसे, और दफ्तर में यही सूरमा बन जाता है। I think that slide is missing the point. Can you go back to that? Yeah, no. The one prior to this. Yeah, it's. अभी तोते उड़े हुए हैं बिल्कुल। है? आजादी ये क्या होती है? केला कच्चा है कि पका है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दफ्तर में नाम है तुम्हारा स्वैग राजा। अभी तुमसे कहूं कि जरा अपना अपना सीवी दिखाना, तो ऐसा लगेगा कि रजनीकांत के बाद तुम ही हो। चांद ज्यादा काला था, पोता किसने? मैंने। बस एक दो धब्बे बच गए हैं, वो मेरा रेजोल्यूशन ऑफ द ईयर है। 2019 खत्म होते होते वो भी पोत दूंगा। तब तो तुम इतने बड़े सूरमा हो। और अपनी मुक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकते। दिमाग लगाओ। इतना ज्ञान इकट्ठा करा है दुनिया भर में, किस लिए किया है? उसका सार्थक उपयोग क्या है? यही तो है ना कि उसका इस्तेमाल करो अपनी मुक्ति के लिए। आचार्य जी, आपने बोला मुक्ति एल्गोरिदम और इन सब चीज़ों से आगे की बात है, तो लेकिन मतलब कोई उपाय, और वो तो एल्गोरिदम होता है एक तरह से। हाँ तो लगाओ। ये जो यहाँ बैठे हो, ये क्या उपाय नहीं है? उपाय की दिशा सही होनी चाहिए। बंधन के उपाय तयशुदा हैं, मुक्ति के उपाय तुम्हारी सृजनात्मकता से आएंगे। इसीलिए पूछोगे बांधना कैसे है, तो मैं बता दूंगा। खोलना कैसे है ये कोई नहीं बता सकता। तुम्हें बस खोलने के लिए, उड़ जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। या बाहर का कोई तुम्हें पंछी दिखाया जा सकता है ताकि तुम में भी हसरत जगे कि जैसे वो उड़ रहा है खुले आसमान, हम भी उड़े। अपना कम्यून बनाना चाहिए। पता नहीं क्या बनाना चाहिए, तुम जानो। हाँ, कम्यून बनाना चाहिए। आचार्य जी ने बताया हमें अपना कम्यून बनाना चाहिए। चूहेदानी के भीतर एक कम्यून भी तैयार हो जाएगा। ठीक, क्या समस्या है? तुमने चूहेदानी के भीतर मंदिर, मस्जिद, गिरजे सब खड़े कर रखे हैं, पार्क बना रखे हैं। चूहेदानी के भीतर ही तुमने अपने तीर्थ भी बना लिए हैं, तो चूहेदानी के भीतर तुम्हें कम्यून भी बना लोगे। उसमें क्या दिक्कत है?
एकता से लड़े। सबको साथ लो, कौन कह रहा है अकेले लड़ो? वही तो ग्रुप हो गया ना। अरे तो उस ग्रुप का प्रयोजन ये नहीं होगा कि चूहेदानी सलामत रह जाए। संबंध दो तरीके के होते हैं। एक संबंध ऐसा होता है कि 10 बंधन पहले ही थे दोनों के ऊपर और दोनों एक दूसरे का 11वां बंधन बन गए। और एक संबंध होता है कि तू मेरी बेड़ियां काट, मैं तेरी बेड़ियां काटूंगा। सही संबंध बनाओ। और याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही व्यक्ति के पास जाओ, मैं कह रहा हूं सही संबंध बनाओ। क्योंकि व्यक्ति तो जैसे हैं सो हैं, तुम उनसे सही संबंध बनाओ। तुम गलत संबंधी बनाने को उतारू हो तो तुम गुरु से भी गलत संबंध बना सकते हो। और तुम्हें सही संबंध बनाना आता है तो तुम दीवारों का भी इस्तेमाल कर लोगे बेड़ियां काटने के लिए। तुम्हारे हाथ में रस्सी बंधी हो तो तुम इस दीवार का भी इस्तेमाल कर सकते हो रस्सी काटने के लिए। अब कहने को दीवार भी बंधन है और रस्सी भी बंधन है, पर बहुत हुए हैं जिन्होंने रस्सियों को दीवारों से ही घिस घिस के काट दिया, जिन्होंने बेड़ियों को बेड़ियों से ही घिस घिस के काट दिया। मंशा होनी चाहिए, इरादा। और अगर तुम्हारी सही मंशा नहीं है तो तुम्हें सही से सही व्यक्ति भी मिल जाए, तुम उसका दुरुपयोग कर लोगे। तुम्हें गुरु मिल गया, तुम गुरु को भी कुछ और बना डालोगे, गुरु को गुरु मानोगे ही नहीं। इरादा ही नहीं है आज़ादी का। आचार्य जी, हर एक नई मतलब जैसे हर एक नया उपाय बनाया जाए फिर वही बंधन बन जाता है बाद में। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो बंधन काट कर मिट जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कपूर रोशनी दे जाता है और उसके बाद गंदगी की तरह शेष नहीं रह जाता, रोशनी देकर वो मिट जाता है। अच्छी दवाई बीमारी को मिटा देती है और खुद नई बीमारी नहीं बन जाती। घटिया दवाई पुरानी बीमारी को मिटा देती है और खुद नई बीमारी बन जाती है। अब इसी से सत्संगति और सद्विचार भी समझ लो क्या होते हैं। अच्छी संगति वो है जो तुम्हें व्यर्थ की संगति से मुक्ति दिला दे और खुद भी कोई नया बंधन ना बन जाए। अच्छा शब्द वो है जो तुम्हारे भीतर के कोलाहल को शांत कर दे और खुद भी नया कोलाहल ना बन जाए। तो अभी उपाय क्या है कि अपने बंधन देखने चालू करें डे टू डे बेसिस पे। अपने बंधनों को भी देखो और ऐसों की संगत करो जो बंधन तोड़ के उड़ पाए। उनको देख करके तुम्हें भी याद आता है कि तुम भी उड़ सकते हो। दोनों पर एक साथ नजर रखो, अपने बंधनों पर और उनके पंखों पर। अपनी बेड़ियों को देखो और उनकी उड़ान को देखो, झटका लगेगा। सिर्फ अपनी बेड़ियों को देखोगे बात नहीं बनेगी, सिर्फ उनकी उड़ान को देखोगे तो भी बात नहीं बनेगी। अंतर दिखना चाहिए, भेद दिखना चाहिए, विरोध दिखना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट दिखना चाहिए, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। है तो वही वो भी जो मैं हूं, तो मैं यहां क्या बंधनों में पड़ा हुआ हूं और वो कैसे उड़ रहे हैं, इतना कैसे फासला आ गया। थोड़ी आग लगनी चाहिए, कह लो कि थोड़ी ईर्ष्या ही उठे
वो ईर्ष्या भी भली है। आचार्य जी, वैसे कोई मतलब कोई काम करता है या पढ़ता है तो वो उपाय ही करता है खुद की मुक्ति का, लेकिन वो बाद में उसका बंधन बन जाता है। आवश्यक नहीं है। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस आशय से पढ़ रहे हो। जो मुक्ति को चाहते हुए पढ़ेगा वो पहली बात तो सही चीज ही पढ़ेगा, और दूसरी बात जो पढ़ेगा उसका उपयोग मुक्ति के लिए ही करेगा। और जो अपनी बेड़ियों से संतुष्ट है उसको तुम चाहे संतवाणी थमा दो, चाहे वेद वेदांत थमा दो, वो अपने सारे ज्ञान का उपयोग अपनी बेड़ियों को जायज़ ठहराने के लिए और अपने बंधनों को बढ़ाने के लिए ही करेगा। मूल बात है मंशा, नियत क्या है। बहुत घूम रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान से भरे हुए। उन्होंने ज्ञान का इस्तेमाल ही अपनी चूहेदानी को और अलंकृत करने के लिए किया है। और ऐसे भी हुए हैं जिनके पास ज्ञान बहुत नहीं था पर जिनका दिल जल रहा था, दिल में आग थी, आज़ादी चाहिए थी। वो मंशा हो तो ज्ञान अपने आप उपलब्ध हो जाता है। फिर सही ज्ञान मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितना तुम्हें वास्तव में चाहिए। गुरु जी, जो लोग ये मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं उनको जो मतलब जो एक्सपीरियंसेस होते हैं व्हाटएवर जो डॉक्यूमेंटेड है, तो क्या वो कुछ कसौटी है या क्या? कुछ बेकार की बात। आचार्य जी, जो जेल तोड़ के भाग रहा हो वो बीच के अनुभवों की परवाह करेगा? तुम्हें पता चलता है कि श्रीमती जी ने गिर के सर फोड़ लिया है अपना और अस्पताल में भर्ती हैं, और तुम भगते हो अस्पताल की तरफ। रास्ते में क्या क्या मिल रहा है इसको अपने अनुभव में दर्ज करोगे क्या? परवाह करोगे? तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। तुम कहोगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसकी ओर भाग रहा हूं, बीच का कौन याद रखे? तुम्हें तो यह भी नहीं याद रहेगा कि सामने लाल बत्ती है कि हरी बत्ती है, गाड़ी बढ़ा दोगे। कौन सा अनुभव, कैसा अनुभव? होते होंगे बहुत अनुभव, उनका महत्व क्या? मुक्ति का महत्व है या बीच के अनुभवों का महत्व है? पर बीच के अनुभवों को बड़ा महिमा मंडित किया गया है। कोई बताता है अरे मुक्ति की यात्रा में कानों में घंटियां बजती हैं, आंखों के सामने तारे घूमते हैं, तुम बड़े प्रभावित भी हो जाते हो। कोई बताता अरे मुझे तो ऐसा लगा था कि मैंने अपना जिस्म छोड़ दिया है और मैं जाके इधर उधर बिना जिस्म के ही भटकने लग गया हूं। मुझे यही नहीं फिर पता था कि मेरा जिस्म मेरा है या बैल का जिस्म मेरा है। गाय ने बताया। ये बातें तुम्हें बिल्कुल श्रद्धा में ले जाती, कहते हो अरे गजब, ये अपने जिस्म से बाहर कूद गए। और ये दो कौड़ी की बातें हैं। और जिन्हें मुक्ति की अभीप्सा होगी वो इन बातों से कभी प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि वो समझ जाएंगे कि जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो महाचोर हैं।
जब तुम्हें साधारण दैहिक प्रेम भी हो जाता है, और वो रहती है जरा दूर के मोहल्ले में और बीच में रेलवे क्रॉसिंग है, और तुम चले अपनी साइकिल लेकर के उसके मोहल्ले का चक्कर लगाने, और क्रॉसिंग का फाटक था बंद, तो तुम ये दर्ज करोगे कि फाटक पे खड़े होकर तुम्हें क्या क्या अनुभव हो रहे थे। बगल में मूंगफली का ठेला था, आह, उसमें से खुशबू उठ रही थी, मैं सूंघ रहा था, क्या अनुभव था। और मेरे सामने ठीक रेल की 4 पटरियां थीं। ये सब तुम क्रॉसिंग पे खड़े होकर अनुभव दर्ज लोगे, या तुम कहोगे क्रॉसिंग बंद है, कोई बात नहीं, फांद जाऊंगा, आ रही है रेल, आने दो, मैं तो फांद जाऊंगा। बोलो, साधारण प्रेम में भी तुम्हें सिर्फ मंजिल याद रह जाती है, बीच की बातें बिल्कुल ही भूल जाते हो कि नहीं। तुलसीदास को साधारण लौकिक प्रेम हुआ था। बरसात की एक रात देहाग्नि से जलते हुए पहुंच गए पत्नी से मिलने। वो रहती थी दूसरी तीसरी किसी मंजिल पर घर की, और आधी रात अमावस, धुआंधार पानी बरस रहा है, और उन्हें पत्नी से मिलना है। देखा ऊपर से कुछ लटक रहा है, बोले बढ़िया, ये इसकी भी हालत लगता है मेरे ही जैसी है, अपनी साड़ी लटका दी इसने मेरे लिए। जो कुछ भी लटक रहा था उसको पकड़ के चढ़ गए। जब चढ़ गए तो सो रही थी, उसको जगाया जल्दी से, बोले आ गया हूं मैं। तो बोली आ कहां से गए, दरवाजा तो बंद। बोली वो तूने लटका रखा था। बोले मैं काहे को लटकाऊंगी, तुम्हारे जैसी, ये लटकाने वगैरह काम तुम्हारा है। क्या है, जाके देखा तो अजगर लटक रहा था। बीवी ने सर पीट लिया, बोली तुम इतने अंधे हो गए, कामाग्नि में ऐसे जले कि तुम्हें रस्सी और अजगर में अंतर नहीं पता चला। जब तुम कामाग्नि में भी जलते हो तो रास्ते का तुम्हें कुछ होश नहीं रहता। जो परमात्मा के प्रति प्रेम की आग में जलेगा, उसे बीच के अनुभवों कोई होश रह जाएगा। पर घूम रहे हैं एक से एक ठग जो बता रहे हैं ऐसा अनुभव और वैसा अनुभव। तुम कहते हो क्या बात, क्या बात, बहुत। अब यही सोचो, तुलसीदास बताते कि अजगर लटक रहा था और उसको छुआ मैंने तो ऐसी ठंडी उसकी देह, कसम से समझ गया कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं ये सब। और पीले रंग का वो मोबाइल खोला और रोशनी मार के चेक किया, और काले काले उसके धब्बे थे। तो फिर ये तो पक्का था कि इस आदमी को अलौकिक प्रेम क्या, लौकिक प्रेम का भी कुछ पता नहीं है। इसे राम से तो क्या ही प्रेम होगा, इसे तो काम से भी प्रेम नहीं है। प्रेमियों की कहानियां सुनी है ना, सोनी महिवाल, वो घड़ई लेके पार कर जाती थी नदी, मिलने जा रही है। अब उससे कोई पूछे कैसा अनुभव हुआ तो उसे अनुभव याद होंगे, याद होगा उसे क्या कि पानी ठंडा था कि गर्म था। अरे नहीं साहब, बाहर क्या चल रहा है हमें इसका कोई होश नहीं, भीतर ज्वाला धधक रही है, हमें बस इतना पता है। बाहर की चीज़ों से आकृष्ट हो गए, बाहर की चीज़ों में लिप्त हो गए, बाहर के अनुभव तुम्हें आकर्षक लगने लगे, तो फिर उन्हीं से उलझ के पड़े रहना, असली चीज़ से विमुख हो जाओगे। तो उस ज्वाला में घी कैसे डाला जाए? जो चाहिए होता है, जैसे जैसे उसकी ज़रा झलक मिलती जाती है, बेताबी और बढ़ती जाती है। जो चाहिए उसकी तरफ कदम बढ़ाओ, आग में घी अपने आप पड़ जाएगा।
भूखे हो तुम, भूख और बढ़ जाती है ना जब भोजन की खुशबू आती है। तो भूखे हो अगर तुम तो उधर को बढ़ो जिधर भोजन है, उधर को बढ़ोगे खुशबू आएगी, भूख और बढ़ेगी, ज्वाला और धधकेगी। आचार्य जी, तो क्या सही वेद पुराण पढ़ना कैसे शुरुआत होगी इस चीज़? हो सकती है अगर तुम उनका प्रयोग अपनी मुक्ति के लिए करना चाहो तो। वेद पुराण सिर्फ सफ़ेद कागज़ और काली स्याही भी रहे आ सकते हैं, और वेद पुराण मुक्ति में सहायक भी हो सकते हैं। तुम्हारी मंशा पर है। अधिकांश लोगों के लिए वेद पुराण, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ कुछ नहीं है, बोझ है बस। कोई कोई ही होते हैं ऐसे आज़ादी के अभिलाषी कि वो वेदों का सम्यक प्रयोग कर पाते हैं। कोई अवस्था नहीं है। अवस्थाएं आ रही हैं, जा रही हैं, तुम्हें उनसे फर्क नहीं पड़ रहा, यही आनंद है। जिसकी प्रोग्रामिंग है उसकी तो चल रही है, तुम उससे बाहर हो गए। तुम्हारी प्रोग्रामिंग कोई कर नहीं सकता। जो प्रोग्राम्ड है वो प्रोग्राम्ड ही रहेगा, उसकी प्रोग्रामिंग कोई तोड़ नहीं सकता। तो जो प्रोग्राम्ड है वो अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार चल रहा है, तुम हट गए। जब जूनियर से बात करते हैं तो अलग होते हैं, सीनियर से बात करते हैं तो अलग होते हैं, घर पे मम्मी पापा से बात करते हैं तो अलग होते हैं, आपके सामने थोड़े अलग है। अवस्थाएं बदलती है तो हम बदलते हैं। इसका मतलब वी आर नॉट इन आनंद। तो सबसे बराबर भी बात नहीं कर सकते। बात तो सबसे अलग अलग ही करोगे। दादा से वही बात थोड़ी करोगे जो घर के छोटे बच्चे से करोगे। कंटेंट बदले, कंटेंट बदले, बात बदले, तुम न बदलो। सब बदले, तुम मत बदलो, तब कुछ बात बनी।